हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। यूनिवर्सिटी ऑफ अल तकैया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ अल तकैया की मैं बात करता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ है, हम क्यों मारे? अरे मुसलमान ही मुसलमान को दुनिया भर में मारने के लिए काफ़ी है। चर्चा भी ना करें, हम बता देंगे। मतलब देखिए, हम सर यत्र तत्र सर्वत्र है, उसकी चिंता मत करिए। आप कोई पहले मुल्लाना या वो मौला हमको नहीं मिले हैं, क्षमा करिएगा। छाप लोगों को मत बुलाया करिए। चलो ठीक है, संविधान अपना काम करेगा। नैतिक सपोर्ट क्यों देते हो आप लोग? गलत को गलत कहो ना। छाप लोगों को मत बुलाया करिए। क्यों वैल्यू मिलती रहे। लेकिन सवाल ये कि केशव प्रसाद मौर्य का ये स्टेटमेंट बीजेपी की पॉलिटिक्स को कहीं लेकर जा रहा है, ये उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट नहीं, केवल बीजेपी उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति की बात होती तो कुछ और होती। पूरी दुनिया की राजनीति इस वक्त एक खास आइडियोलॉजी के कारण हिली हुई है। अभी स्पेन में जो हुआ, वहाँ पे भी देखिए पीछे कहीं न कहीं मदरसा या उसकी शिक्षा होगी। खुद सऊदी अरेबिया वगैरह इन देशों ने मदरसा शिक्षा को पीछे करते हुए मॉडर्न शिक्षा की वहाँ वकालत की है। लड़कियों को वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे गेम में वो लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं जो मदरसे शिक्षा में नहीं होते। और मैं अभी नहीं, पिछले 20 साल 25 साल की तमाम बम ब्लास्ट की घटनाएं देख लीजिए, मास केयर की घटनाएं देख लीजिए। तालिबान पूरे के पूरे मदरसे की देन है। अगर इतने सारे प्रमाण, अखबारों की हेडलाइन, टीवी की हेडलाइन, अगर सारे कनेक्शन जा करके मदरसे के ऊपर ही रुकते हैं कि इसका कारण मदरसा है और मदरसा शिक्षा व्यवस्था है और मानसिकता है, तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को क्यों पालना और पोसना और क्यों राजकीय शह देना? राजकीय शह मतलब कि गवर्नमेंट का अप्रूवल क्यों देना? आप ये देखो, अभी गाजियाबाद में हुआ, चारों तरफ मदरसा शिक्षा का, उसके ऊपर आप कन्हैया कुमार का देखिए गला रेता गया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो इसको केवल राजनीति के लिए मत देखिए। अगर मुसलमान भी अपने आप को ह्यूमन मानते हैं और उनके अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड के अक्लमंदी या दानिशमंद लोग हैं, मैंने तो कई विद्वान मुसलमानों को ये आर्गूमेंट देते हुए सुना है कि वाकई में जो चीज़ें ओरिजिनल कुरान हदीस में जिस ढंग से व्याख्या करनी चाहिए, उसका गलत तरीके से ये लोग, कौन सा मदरसा, कौन सा धर्म ये बोलेगा कि 13 साल 14 साल 6 महीने के बच्चों को सड़क पे बैठा करके आप प्रोटेस्ट करो, गाजा हो या कोई भी हो। अरे 32 साल 35 साल के जो जवान हैं वो लड़ने के लिए वो क्या कायर हो गए हैं? यही है क्या? जब देश के पत्रकार को और देश के उस बोलने वाले डिप्टी सीएम को मदरसे का मतलब ही नहीं पता, फिर चर्चा का माने क्या है? चर्चा भी ना करें, हम बता देंगे। मतलब देखिए, हम सर यत्र तत्र सर्वत्र है, उसकी चिंता मत करिए। आप कोई पहले मुल्लाना या वो मौला हमको नहीं मिले हैं, क्षमा करिएगा। देखिए, ये बोल रहे हैं मदरसा शब्द का क्या अर्थ है। अरे मैं बोलता हूँ यार, क्या जानने की जरूरत है? संस्कृत में इतने शब्द हैं, कौन सा ऐसा ये हो गया है कि हमें बहुत बड़ी नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे हम स्कूल कहाँ से आए? स्कूल विद्यालय की बात करते हैं। स्कूल छोड़िए, हम विद्यालय की बात करते हैं। हम विद्यालय की बात करते हैं, आप विद्यालय पे बात करिए। स्कूल वर्ड कहाँ से आया? स्कूल वर्ड विद्यालय की होगी। हम स्कूल, तुम्हारे पास अपनी जुबान नहीं है, तुम्हारे पास अपनी जुबान नहीं है। स्कूल कहाँ से आया? यूनिवर्सिटी कहाँ से आई? कौन सी जुबान नहीं? कौन सी जुबान नहीं? यूनिवर्सिटी शब्द कहाँ से आया? कौन सी जुबान नहीं? कौन सी जुबान नहीं है? इन लोगों को आपका केवल पाठशाला हिंदुस्तान की कौन सी जुबान नहीं है? किसकी जुबान नहीं है? कौन सी जुबान नहीं है? हिंदुस्तान की जुबान पाठशाला है, ना यूनिवर्सिटी, ना स्कूल, ना आपकी कोई जुबान नहीं है। विद्यालय है नहीं, विद्यालय है नहीं। बोल किसकी भाषा? विद्यालय किसकी भाषा? संस्कृत की है, क्यों नहीं? अरे आप पढ़े नहीं हो? आपने पढ़े। मदरसा छाप लोगों को मत बुलाया करिए। मदरसा साहब नहीं है, विद्यालय का संस्कृत विक्षेप हमें बताइए क्या है? नहीं बताइए, कौन सी संधि है? आपको आता नहीं है तो आप बताएंगे क्या? स्कूल का नाम नहीं पता, यूनिवर्सिटी किसी को नहीं पता है, वैसे ही बोलते हैं। विद्यालय का संधि विक्षेप क्या है? अरे मदरसे में जाओगे ना तो इंसान बन जाओगे, मदरसे में जाओगे तो इंसान बन जाओगे। जितने इंसान है हैवान बने लोगे, मदरसे में जाओगे तो इंसान बन जाओगे। मदरसे में एक सेकंड नाम आ रहा है। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि एक सेकंड आप ये कह रहे हैं नहीं, इन्होंने कहा एक सेकंड। एहसान साहब सुन लीजिए, लेकिन हमने फांसी पे नहीं चढ़ाया, हमने इनकाउंटर नहीं किया उसको।
कानूनी व्यवस्था मैंने किया उसका। अगर किसी को नहीं होना चाहिए। पुलिस का रूल है, सुनिए, पुलिस का रूल है, अपराधियों का मैनुअल कहता है कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं, गलत आदमी के अपराधियों कर दीजिएगा आप। मैं अपराधियों की बात, आप कैसे तय कर लीजिएगा अपराधियों की बात। अरे आप कैसे तय कीजिएगा? आप अपने मन से तय कर लीजिएगा कि ये अपराधी है। कर रहा है ना पुलिस और अभी इन्होंने बोला पुलिस है, कानून है, तो कानून ही तो तय कर रहा है किसका इनकाउंटर होना है किसका नहीं। तो क्यों रो रहे हो? अच्छा, नैतिक जिम्मेदारी हर आतंकवादी के पीछे, अरे चलो ठीक है, संविधान अपना काम करेगा, नैतिक सपोर्ट क्यों देते हो आप लोग? गलत को गलत कहो ना, जनाजे में भीड़ इतनी निकलेगी। इस देश में जो है, लेकिन अगर आज देश के हिंदुस्तान की सरकार को या हिंदू भाई को हमसे तकलीफ है, तोड़ दो मदरसे, मार दो मुसलमानों को, तोड़ दो मस्जिदें, मार दो मुसलमानों की बात क्या कर रहे हैं? मारने की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर दिक्कत ये है कौन सा मदरसों से, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत है मदरसों से दिक्कत है मस्जिदों से, खत्म करता है मुसलमान को, ना रहेगा बात ना बजेगी बांसुरी, आराम से बंसी बजाना, आराम से बंसी बजाना। मुसलमान से दिक्कत है, मदरसों से दिक्कत है, सरकार को दिक्कत नहीं है। मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। ये बोल रहे हैं मार दो मुसलमानों को। भाई हम तो वो हिंदू समाज है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, 100 मुझे मैम कंप्लीट कर रहे हैं, 100 साल तक जीने की कामना करते हैं पूरी दुनिया की, चाहे हम किसी, हमें पता है अमेरिका में कौन है उसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज है हम क्यों मारे? अरे मुसलमान ही मुसलमान को दुनिया भर में मारने के लिए काफी है। स्पेन से अभी गए, स्पेन की मिलिट्री ने 100 लोगों को मार दिया, मुसलमानों को। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ईरान इराक के ऊपर, ईरान जो है दुबई के ऊपर, दुबई ईरान के ऊपर, आपस में ही ये लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो हम क्यों मारे? आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हम हमेशा शांति से, कितने हिंदू राजा यहाँ से अरब पे अटैक करने गए हैं मुझे बताइए? आप आए हो 17 बार लूटने के लिए, सारे मुसलमान दुनिया सारे। और इनको इतिहास पता ही नहीं है। बप्पा रावल तो ईरान तक गया था, बप्पा रावल ईरान तक उनका कब्जा कर, नहीं, ईरान लूटने के लिए नहीं गया था। आतताइयों भारत कैसा था? हाँ सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। देखिए, मदरसे की स्थापना, मैं आपको एकदम सही बताऊं, मदरसे की स्थापना चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हुई हो, अफगान और रसिया के, या यहाँ पे एक बड़े साजिश के तहत हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल तकैया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑफ अल तकैया की मैं बात करता हूँ। AMU की स्थापना भी एक छोटे से मदरसे के रूप में हुई थी। क्या बातें हो रही हैं वहाँ पे? जमीन हिंदुओं ने, हिंदू के जमींदारों ने दी है। देश तोड़ने की बातें, पाकिस्तान बनाने का जन्म वहाँ से हुआ। पाकिस्तान पे बॉर्डर पे जितने मदरसे बने हैं, अरब मदरसों को तोड़ रहा है, नई एजुकेशन शिक्षा लगा रहा है। यहाँ मदरसा होना चाहिए। देश को तोड़ने के लिए मदरसों का सुसंगठित तरीके से विकास किया गया है, दुनिया भर से फंडिंग हुई है यहाँ पे।